एक लड़का जिसने कभी कॉलेज फेस्ट से लेकर क्लब्स तक आग लगा दी थी। हर गाड़ी में उसके गाने बजते थे, हर पार्टी में उसका नाम गूंजता था और लोग कहते थे अगला हनी सिंह यही है। लेकिन आज उसका नाम सुनकर लोग पूछते हैं कि वो अभी करता क्या है। ये कहानी एक ऐसे स्टार की है जिसने करियर की शुरुआत तो रॉकेट की तरह की, पर कुछ ही सालों में उसने खुद ही अपने रॉकेट को क्रैश कर दिया। मिलिंद गब्बा, जो कभी हर प्लेलिस्ट का हिस्सा हुआ करते थे, आज सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं। आखिर क्या हुआ उनके साथ कि वो इंडस्ट्री से गायब हो गए? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम सब भी वही गलती कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं कि कैसे मिलिंद गब्बा ने अपना करियर खुद ही तबाह कर लिया और उससे हम क्या सीख सकते हैं। मिलिंद गब्बा एक म्यूजिक डायरेक्टर के घर में पैदा हुआ लड़का। पापा जीतू गब्बा, जो खुद एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर थे, म्यूजिक उनके खून में था। स्कूल टाइम से ही म्यूजिक बनाना, गाना गाना उनका फैशन था। वो कॉलेज नहीं गए, उन्होंने स्टूडियो को ही अपना क्लासरूम बना लिया और यही फैसला उनकी लाइफ बदलने वाला था। दिल्ली की गलियों से निकला ये लड़का 2014-15 आते आते म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन गया। 2015 में यार मोड़ दो आया। उस समय यो हनी सिंह का एरा थोड़ा ढल रहा था और लोग कुछ नया ढूंढ रहे थे और एमजी ने वो गैप भरा। नजर लग जाएगी, शी डोंट नो, दारू पार्टी, एक के बाद एक सुपर हिट गाने आते हैं और वो इंडस्ट्री में ट्रेंड करने लगता है। लोगों को लगने लगा कि ये बंदा अगला हनी सिंह या बादशाह हो सकता है। स्टेज शो, कॉलेज गिग्स, इंस्टाग्राम फेम, सब कुछ मिल रहा था। रिकॉर्ड लेबल, कॉलेज, स्पॉन्सर और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। पर कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी था। असली टेस्ट तो तब शुरू होता है जब फेम आपके दरवाजे पर आता है। 2018 और 19 के बाद उनके गाने में एक चीज साफ दिखने लगी। एमजी स्टक हो गए थे। उनका हर गाना एक जैसा लगने लगा था। नो लिरिक्स ग्रोथ, नो रीइन्वेंशन, नो एक्सपेरिमेंट। एमजी का हर गाना एक जैसा लगने लगा। सेम बीट, सेम पार्टी वाइब और सेम लिरिक्स की लस्सी। ऑडियंस बोलने लगी, भाई तू कुछ नया सुना। और इधर बादशाह ने सैड रैप निकाले, रफ्तार ने ग्रिटी स्टोरी टेलिंग पकड़ी, बी प्राक ने सोलफुल गाने गाए और एमजी वहीं का वहीं था दारू दारू में। धीरे धीरे ऑडियंस उनके गाने से बोर होने लगी। जहाँ दूसरे सिंगर खुद को रीइन्वेंट कर रहे थे, एमजी वहीं के वहीं अटके हुए थे दारू में। और सबसे बुरी बात, उन्हें लगा कि ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा। दैट्स वेयर ईगो साइलेंटली एंटर। एमजी को अब फेम मिलने लगा, ब्रांड शो, कॉलेज टूर, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, पैसा, गाड़ियाँ, अटेंशन, सब कुछ। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि ये सब कुछ उनकी म्यूजिक से आया था और जैसे ही म्यूजिक गिरा सब कुछ एवोपरेट हो गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने फनी रील्स बनाना शुरू कर दिया और म्यूजिक सेकेंडरी हो गया। अब जरा सोचो, एक बंदा जिसने अपनी म्यूजिक से एक बार में सबका दिल जीत लिया था, अब वो खुद को एक कंटेंट क्रिएटर बना चुका था और इससे ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इमोशनल कनेक्शन मर चुका था। इंडस्ट्री में अगर आप भूल गए कि आप कौन हैं तो दुनिया भी आपको याद नहीं रखेगी। ये बात शायद एमजी नहीं समझ पाए और यही कारण था उनके डाउनफॉल का। जब हम कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं तो फेम को गारंटेड लेना सबसे डेंजरस होता है। 2021 में एमजी ने किया सबसे बड़ा रिस्की काम, बिग बॉस ओटीटी में एंट्री लेकर। उन्होंने सोचा कि टीआरपी लेंगे, वापसी करेंगे, बट जो उन्होंने सोचा वो नहीं हो पाया। वो शो में आए, रहे और चले भी गए लाइक अ बैकग्राउंड कैरेक्टर। और जैसे ही शो खत्म हुआ, लोगों ने एक सवाल किया, मिलिंद गब्बा भी था क्या इस शो में? यहाँ से डाउनफॉल तेज हो गया, लेवल्स पीछे हट गए और लोग इंटरेस्ट खो बैठे। और जो बचा वो एक कंफ्यूजन थी कि मिलिंद गब्बा सिंगर हैं, रैपर हैं, एंटरटेनर हैं या फिर इन्फ्लुएंसर। जब आइडेंटिटी टूटती है तो करियर की बैकबोन भी हिल जाती है। कोलैप्स बंद होने लगे, व्यूज गिरने लगे और लोग म्यूजिक एमजी का नाम तक भूलने लगे। इंस्टाग्राम रील्स के जमाने में वो वायरल बनने लायक कंटेंट भी नहीं बना पा रहे थे और वो आर्टिस्ट जो कभी ट्रेंड सेट करता था आज खुद एक ट्रेंड फॉलोवर बन गया। एमजी को लगा कि व्यूज का मतलब सक्सेस है, बट वो भूल गए कि कंटेंट ही किंग होता है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, आप सबने ये सुना ही होगा, बट एमजी ये समझ नहीं पाए। बस इन्हीं कारणों से एमजी का नाम इंडस्ट्री से गायब हो गया। अब जरा सोचो, क्या ये सिर्फ एमजी की कहानी है या फिर उस हर इंसान की कहानी है जो पहले चल निकला और खुद को अपडेट करना भूल गया। इमेजिन करो, आप मिलिंद गब्बा होते, आपके पास फेम, शोहरत और पैसा सब कुछ होता, लेकिन धीरे धीरे आपसे लोग सवाल करना छोड़ देते। आपका हर काम मेह बन चुका है, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट कम हो रही है। तब क्या करोगे आप? खुद को कंफर्ट जोन में रखोगे या खुद को रीइन्वेंट करोगे? एमजी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक वार्निंग है उस हर बंदे के लिए जो टैलेंट से भरा है
बट डायरेक्शन लेस हो चुका है। मिलिंद गब्बा कमबैक कर सकते हैं अगर फिर से वो भूख और ओरिजिनलिटी लाए। लेकिन इस वीडियो की वैल्यू आपसे है। आपके पास भी कोई ना कोई स्किल है, कोई ड्रीम है जो आपको अलग बनाता है। बट आप भूल मत जाना कि हर स्किल को रोज फ्यूल चाहिए होता है। हर चमकता नाम गिरता है, लेकिन जो सीख जाता है वही वापसी करता है। अब सवाल ये नहीं कि एमजी फेल क्यों हुए, सवाल ये है कि क्या उन्होंने अपने फेलियर से कुछ सीखा है या नहीं। अगर आप सीरियस है अपने करियर को लेकर तो ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं था। धन्यवाद।